हम जो मतलब ये इसमें जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे कि कौन बारह मतलब हम देखा हुआ फार्मूला है। तो इसमें हम देखेंगे तो देखा हुआ फार्मूला ये लगता है, ये एनसीईआरटी में कई जगह पर एग्जाम्पल पर दिया है B2H6। तो इसका आंसर B2H6 इस प्रकार हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम B2F, सबसे पहला ऑप्शन क्या है B2F6, तो ये क्या है B2S एकदम स्मॉल है, F6 एकदम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड बन ही नहीं सकता, तो पृथ्वी पे एग्जैक्ट नहीं करेगा। इसके बाद B2H6 देखो इस प्रकार इसका कंपाउंड या बॉन्डिंग बनाता है। इसके बाद Al2F6 ये नहीं होता है, बल्कि अगर Al F6 होता तो इसका कंपाउंड पाया जाता है पृथ्वी पर, लेकिन Al2F6 दोनों प्रकार का कंपाउंड होता ही नहीं है। इसके बाद B2Cl4 में देखो बोरॉन जो है बोरॉन तो बहुत छोटा हो जाता है और क्लोरीन बिग एटम बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। यहाँ पे लिखा है अगर एटम बिग और स्मॉल मतलब दो एटम हो और एगो बड़का हो एगो छोटका हो तो ब्राइट स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण वह पृथ्वी मतलब बन ही नहीं सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर बी ओबेड ऑक्टेट रूल। मतलब सीधा सीधा कौन ऑक्टेट रूल के मतलब कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसमें सोडियम का 11, फ्लोरीन के 9, सल्फर के 16, हाइड्रोजन के 1। तो इसमें कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यह सब सोडियम, फ्लोरीन, सल्फर ये सब ऑक्टेट बनाना चाहता है, लेकिन एक हाइड्रोजन है जो डुप्लेट बनाना चाहता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहता है कि और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं डुप्लेट बना लूँगा। तो यह सब ऑक्टेट बनाना चाहता है, लेकिन एक हाइड्रोजन है जो हमेशा चाहता है कि मैं डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s इन कार्बन इज नॉट प्रमोटेड टू 2p सबसेल। इसमें कहा गया है कि का क्वेश्चन नंबर 4 बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्या है,
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसका बनाने का सिंपल तरीका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें हमें कार्बन का पूछा है तो कार्बन को हम एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का हम मतलब -2 होता है। जब ये दोनों क्रिया करता है तो इस दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। ऑक्सीजन को -2 मतलब वैलेंसी -2 होता है, मतलब उसको -2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए -2 हो गया। तो एक्स बराबर सीधा लिख देंगे +2। तो इसका मतलब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन के साथ साझा किया है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद विच इज नॉट एन एक्सप्रेशन टू ऑक्टेट रूल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विच इज नॉट एन एक्सप्रेशन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को कौन नहीं नियम कर रहा है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। BF3 है, इसमें मतलब बोरॉन जो है उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। F3 मतलब फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बोरॉन क्या करेगा कि फ्लोरीन के साथ संयोजन करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना पेयर बना है, 3 पेयर बना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो इसमें सिर्फ 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। हम जब इसका भी निकालेंगे तो इसमें भी कितना 8 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का और इसमें ज़्यादा हुआ है 8 9 10 11। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसमें साझा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज, इसको भी बाद में बनाएंगे। इसके बाद वैलेंसी एक्सपीरियंस जनरली। वैलेंसी एक्सपीरियंस जनरली क्वेश्चन वैलेंसी एक्सपीरियंस जनरली मतलब वैलेंस को एक्सप्रेसेस जनरली मतलब टोटल, मतलब वैलेंसी क्या बताता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन एटम ये नहीं बताता है। वैलेंसी एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट मतलब किसी तत्व की परमाणुकता ये भी नहीं बताता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ये भी नहीं बताता है। और कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग मतलब संयोजकता। तो वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता, तो हमें यह संयोजकता बताता है। इसके बाद विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी, विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या है, विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर मतलब किसका जो वैलेंसी है उससे ग्रुप नंबर से मैच नहीं करता है या मिलता नहीं है। तो इसमें जो है कार्बन का ही मैच नहीं, मतलब कार्बन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मतलब दोनों मतलब यह 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह इसका जो है ग्रुप नंबर और इसका वैलेंसी जो है वो इक्वल नहीं होता है। एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन विच इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि क्लोरीन का हम मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाह्य कक्षा में और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में निकालेंगे। उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि किस में ओड फूट रहा है और किस में मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि किसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मतलब ओड फूट रहा है या फिर इवन फूट रहा है। तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये है। तो सिंपली करेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है 17। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका होता है क्लोरीन का 7 प्लस ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 6 होता है बाहरी कक्षा में, तो 6 जोड़ देंगे। 6 ऑक्सीजन 2 को है तो 6 दूना 12 जोड़ देंगे, तो 12 7 क्या आ रहा है, ये और नंबर आ रहा है। इसके बाद क्लोरीन का कितना होता है बाहरी कक्षा में, क्लोरीन का भी 7 होता है, तो 7 दूना 2 को है तो 14 प्लस ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 36, ये आ रहा है इवन। इसके बाद क्लोरीन 2 को है तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7, तो 7 दूनी 14 प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 7 6 42,
इसके बाद क्लोरीन Cl2 में देखो, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 7 दूनी 14, प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो होता है 4 दूनी 6। तो ये सब मतलब इसको इसका भी इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर इवन आ रहा है, इसका भी इवन, इसका भी इवन, तो और सिर्फ इसका आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर मतलब ये होगा आंसर। इसके बाद इन ए ट्रिपल बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच बनता है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कुल कितने 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। द ट्रिपल बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसे है, मतलब ये इन्हें ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन ऑक्सीजन इज मोड ऑफ, तो मतलब कितना सिंगल बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड बनता है, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के बीच में कितना बनता है, तो सिंगल बॉन्ड, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ होता है, मतलब इसमें सिर्फ सिग्मा होता है। इसके बाद डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के बीच में, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और जब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर 3 इसका हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाई 2s 2p 2p एंड 2p, मतलब इस दोनों में मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल, मतलब किन 2 एटम का संयोज होगा, मतलब किस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम का जब आपस में बॉन्ड बनेगा तो कौन ज़्यादा मजबूत होगा। तो सबसे पहले 2s, तो s का कितना होता है, मतलब 2s 2p 2p है और 2p 2s है, तो हमें पता है कि सबसे पहले s ब्लॉक होता है, यहाँ पे p ब्लॉक, इसके बाद d ब्लॉक। तो हमें पता है कि प्रयोग क्रम में हम दाहिने से बामा जाते हैं तो एटम का आकार जो है धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो जितना छोटा मतलब एटम होगा और 2 एटम जितना छोटा होगा उसके बीच में प्रोटॉन की मतलब दूरी जितना मतलब जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा वह एटम इतना ज़्यादा छोटा होगा। जब ज़्यादा छोटा होगा तो वो जब एक दूसरे से मिलेगा तो एकदम बढ़िया जगह मिल लेगा, मतलब वो जल्दी छूटेगा नहीं, मतलब एक तरह से कहे तो वह जल्दी टूटेगा नहीं। इस प्रकार दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है कि यह छोटा होता जाता है, और छोटा हो जाने के कारण जब उस दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो जल्दी टूटता नहीं है। तो सबसे लास्ट में क्या होता है, तो सबसे लास्ट में होता है पी। तो पी के 2 मतलब पी ब्लॉक के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो जल्दी अलग नहीं होगा, क्योंकि छोटा इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अच्छे से पकड़ लेगा। इसके बाद इसका अंदर हो जाएगा पी, तो इसमें भी है। इसके बाद PS, इस P और S बनेगा। इसके बाद SS के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा ना, तो वो भी मतलब बिना मतलब कुछ भी मेहनत किए बिना वह टूट जाएगा, मतलब वह आसानी से टूट जाएगा। और PP के मतलब P ब्लॉक के 2 एलिमेंट के बॉन्ड जो बनेगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन शो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज ऑफ फ्लोरीन। तो इसमें क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन मतलब दूसरा नंबर गलत हो जाएगा कि इसमें 3 डिब्बा रहना चाहिए लेकिन 2 ही डिब्बा है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब जो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब जो यहाँ पे ये खाली है
तो ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सीटेशन स्टेट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो एक्सीटेशन स्टेट का अच्छा भी हो जाएगा। मतलब कहीं तो यह गलत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है। इसके बाद तीसरा नंबर सही है और चौथा नंबर गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक ही कोई इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद वेरिएबल वैलेंसी इज एक्सहाइबिटेड बाय, तो इसको भी हम बाद में कर लेंगे। ए सिग्मा बॉन्ड इन फॉर्मेड बाय द, अभी तक 15 ही तक करते हैं हम।